खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, आज मैं आपके समक्ष उस प्रसंग को लेकर आया हूँ जिसकी चर्चा आप कई जगहों पर लोगों को करते हुए देखते पाएंगे। यह चर्चा मुख्य रूप से भगवान श्री राम के 12 कलाओं से युक्त होने और श्री कृष्ण के 16 कलाओं से युक्त होने के कारण इस बात का मानना है कि प्रभु श्री कृष्ण से 4 कलाओं से रहित थे और इस कारण श्री कृष्ण पूर्णावतार थे, जबकि प्रभु श्री राम अंशावतार थे। दरअसल हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विशिष्ट संदर्भों में इन कलाओं को लेकर अलग अलग ढंग से बातें कही गई है और आमजन जब इसका तुलनात्मक अध्ययन करने बैठते हैं तो उन संदर्भों को हटा देते हैं और संदर्भों के हटने के कारण जो अज्ञान उत्पन्न होता है और उससे जनित अंधकार ऐसे लोगों को अपने अंधकार में आविष्ट कर भ्रम से भ्रमित कर देते हैं और यह तब तक स्थिति उनकी बनी रहती है जब तक कि ज्ञान का प्रकाश उससे अंधकार के आवरण से अनावृत न कर दे और वह धर्म की तरफ अपना पैर न बढ़ाने लगे। इन संदर्भों को लेकर जो सामान्य बातें कही जाती हैं कि जब हम तुलना किसी चीज़ की करते हैं तो वो सामान्य स्थितियां उसकी हर तरह से सामान्य होनी चाहिए। जैसे हम 2 पेड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, 2 मनुष्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और ऐसे ही समान गुण स्थिति वाले चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग गुणों वाले चीज़ों का उस ढंग से हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं और अगर करते हैं तो फिर उसके परिणाम भ्रम उत्पन्न करने वाले होंगे और भ्रम की स्थिति में फिर जो वह बात कह रहा होता है भ्रमित व्यक्ति, उसे वही सत्य प्रतीत होता है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जा कही मति भ्रम होहि खगेशा, सो कहे दक्ष पश्चिम उगहि दिनेशा। जिसे मतिभ्रम हो जाती है वह तो यह भी मानता है कि सूर्य का उदय पश्चिम में होता है और यही स्थिति उन लोगों की भी है जो संदर्भों का अध्ययन किए बिना भगवान श्री राम को 12 कला से युक्त और श्री कृष्ण को 16 कला से युक्त बताते हुए किसी को अंशावतार और किसी को पूर्णावतार बताते हैं। दरअसल प्रभु श्री राम ने सूर्य वंश में जन्म लिया था, उनका अवतरण सूर्य वंश में हुआ था और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और ये कलाएं पृथ्वी के सूर्य के समक्ष होने वाली स्थिति, जिसे राशि कहते हैं, उसके आधार पर होती है और सूर्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हीं को आधार बनाकर प्रभु श्री राम ने अपने सारे कार्य जिसके लिए वे उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था वे पूर्ण किए। और चंद्रमा, जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसमें उन्होंने अवतार लिया था, उसकी 16 कलाएं होती हैं और यह हिस्सा वह होता है जो उस समय चंद्रमा हमारे पृथ्वी के समक्ष होता है और उस लिए भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त माने गए और दोनों में से दोनों ही पूर्ण थे, कोई अपूर्ण नहीं थे। आप देखेंगे कि जहाँ 16 कलाधारी श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वहीं 12 कलाधारी प्रभु श्री राम
ने भी रामचरितमानस में कहा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। दोनों ने ही स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्मियों का विकास होगा, तब तब वे मनुष्य शरीर में उत्पन्न होकर उन तमाम अधर्मियों का नाश करेंगे, ताकि दुनिया में धर्म का डंका बजते रहे, लोग धर्मानुसार कार्य करेंगे। धर्म क्या है, यह चर्चा किसी अन्य संदर्भों में की जाएगी, क्योंकि यह अलग से ही एक बहुत विस्तारित स्वरूप है। लेकिन इतना तय है कि धर्म एक है, और चूंकि वह हमेशा रहने वाला है, सनातन है। अब इससे हटते हुए उन लोगों की उन बातों पर गौर फरमाया जाए जिसमें वे कहा करते हैं कि जब प्रभु बार बार अवतार लेते हैं, तो जहां से अवतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वह समाप्त क्यों नहीं हो जाता है। बार बार अवतार लेने से तो जहां से अवतार की प्रक्रिया शुरू हुई है वहीं कुछ नहीं बचना चाहिए था, तो फिर आगे अवतार क्यों होता चला जा रहा है। यहाँ भी बातें वही है जो पूर्व में मैंने कही। यहाँ भी वैसे ही अज्ञान से उत्पन्न आवरण लोगों को भ्रम की स्थिति में ला देता है। उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। यानी पूर्ण अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जाता है। और पूर्ण से अगर पूर्ण निकल भी जाता है तो जो निकलता है वह भी पूर्ण होता है, और जो बचा हुआ होता है वह भी पूर्ण होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को भौतिक रूप से समझ पाना या उतना आसान नहीं होता है। जैसे हम रेखा गणित की परिभाषा में बिंदु की परिभाषा में यह कहते हैं कि बिंदु वह है जो न कोई स्थान घेरे, न जिसका कोई आकार हो। लेकिन इन्हीं बिंदुओं के सहारे तमाम संरचनाओं की संभावना बनती है। यही बिंदु रेखा बनाते हैं। इन्हीं बिंदुओं से बनी रेखा से त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि कई ज्यामितीय संरचनाएं बनती हैं। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता या स्थान नहीं घेरता है, इसका आकार नहीं होता है की बात करें, तो उसे पता करना कठिन हो जाता है। और इससे हमारे प्रभु तो अनंत हैं, अगोचर हैं, अविनाशी हैं, क्योंकि वह हर रूप में व्यापक हैं। व्यापकता में तो व्यापक हैं ही, अनंत अगोचर उन्हें कहा जाता है। और न्यूनता में भी वे व्यापक हैं। उनसे अधिक न्यूनता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिंदु की तो हम कल्पना भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी सूक्ष्मता का कल्पना भी नहीं किया जा सकता, व्यापकता का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। ऐसे कई कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित हैं। आप जब उसका अध्ययन करेंगे या श्रवण करेंगे तो आपको उन स्थितियों को जानकर बड़ा ही आनंद आएगा। अनंत अगोचर अविनाशी प्रभु को प्रणाम।